सो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आप सभी के मदद से इस नए फॉर्मूलेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेंसो ब्राइट फॉर्मूला है, ट्राईपेप्टाइड बायोमाइमेटिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। डेंटा 1+ बायोमाइमेटिक नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स प्रीमियम टूथपेस्ट, फ्यूचर ऑफ ओरल लॉन्जिविटी एंड एंटी एजिंग, टेक्नोलॉजी बाय एस्टोनिया LLC USA, बायो फर्मेंटेड कंजुगेटेड पेप्टाइड एस्टोपेप्टो टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग कोशिश करना इसको याद रखें। पहला है सेंसो, दूसरा है ब्राइट, तीसरा इंपॉर्टेंट है ट्राईपेप्टाइड बायोमाइमेटिक टेक्नोलॉजी। सेंसो का मतलब आसानी से आप समझ सकते हैं, सेंसिटिविटी। ब्राइट का मतलब टीथ को ब्राइटनेस देना। ट्राईपेप्टाइड बायोमाइमेटिक टेक्नोलॉजी, माइमेटिक मतलब जब वो किसी और के साथ मिलता जुलता हो। बायोमाइमेटिक मतलब बायोलॉजिकली मिलता जुलता हो। किसके साथ? हमारे दांत के साथ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस टूथपेस्ट पे डाला है उसमें से 3 इंग्रेडिएंट ऐसा है, आप उसको दांत की हमारे टीथ के जो कॉम्पोजिशन है उसके साथ ये मैचिंग करता है। हमें पता है दांत को कैल्शियम चाहिए, तो हमने सिर्फ कैल्शियम नहीं दिया है, कैल्शियम को उस फॉर्म में डाला गया है जो दांत में मौजूद रहता है उसी हिसाब से। सो ये बहुत ही एडवांस फॉर्मुलेशन है, बायोमाइमेटिक नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। सो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ये प्रीमियम एनिमल एंड ओरल केयर के लिए बनाया गया है। दांत दांतों के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग यहाँ में भी बात करेंगे। और टूथ के स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से ये प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट को वहां पे अवेलेबल कराते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है, द टफेस्ट पार्ट, सबसे जो मजबूत पार्ट है वो हमारे इनामल है, द टॉप कवरिंग ऑफ द टीथ। दांत का जो ऊपर का हिस्सा है जो थोड़ा सा शाइनिंग व्हाइट पार्ट है वो एनामल है। वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये हड्डियों से भी कई गुना ज्यादा हार्ड है। इसलिए इसको हार्ड बनाया गया है कि ये 24 घंटा कुछ ना कुछ चबाते रहता है। 24 घंटा एसिड एल्कली बैक्टीरिया में एक्सपोज होता है। और जो बैक्टीरिया हमारे दांतों के आसपास में जमा होते हैं वो एक तरह का एसिड रिलीज करता है। उसके अलावा बहुत सारे फूड्स में एसिड होते हैं। वो एसिड भी और बैक्टीरिया से रिलीज हो गई एसिड इस इनामल को धीरे धीरे कमजोर करता है। और अगर इनामल कमजोर हो जाए तो उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो बहुत आसानी से डैमेज होती है। सो ये एक एडवांस फॉर्मुलेशन है जो एनामल को प्रोटेक्ट करेगा। और ओवरऑल ऑरल हाइजीन, सिर्फ दांत का नहीं, हमारे ऑरल यानी माउथ की जो हाइजीन है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। इसमें 3 स्पेशल चीजें डाले गए, इसको पेप्टाइड कहा जाता है। पेप्टाइड का मतलब एक तरह का अमीनो एसिड है लेकिन वो छोटा अमीनो एसिड है। जितने अमीनो एसिड का नाम आप लोगों ने हमारे दूसरे प्रोडक्ट में देखा होगा, सुना होगा। हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, उसमें भी अमीनो एसिड है लेकिन वो बहुत लंबा चेन ऑफ अमीनो एसिड है। लेकिन पेप्टाइड्स छोटा शॉर्ट चेन अमीनो एसिड आप कह सकते हो, छोटा प्रोटीन आप इसको कह सकते हैं। 3 पेप्टाइड इसमें डाला गया है। पहला है नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दूसरा केजिन फॉस्फेट पेप्टाइड, तीसरा है ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, मैकेनिज्म है। और ये तीनों मॉलिक्यूल्स किस तरह से हमारे दांत को बेनिफिट्स देते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक चैलेंज टूथपेस्ट बनाने में ये भी आता है। जनरली टूथपेस्ट की जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं उसमें एक साबुन जैसा चीज होता है जिसको सर्फेक्टेंट कहा जाता है, सोडियम लोराइल सल्फेट जैसा चीज। उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, ह्यूमेक्टेंट होते हैं, और पानी को पकड़ के रखने के लिए ग्लिसरीन जैसा ह्यूमेक्टेंट डाला जाता है। उसमें थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं और फ्लोराइड्स होते हैं जनरली। और जो स्पेशल मेडिकेटेड फॉर्मूला है उसमें कुछ इस तरह के सेंसिटिविटी को रोकने का, या फिर जैसे आपने एंटीबायोटिक टूथपेस्ट भी सुने हैं, वो टूथपेस्ट की कैटेगरी में नहीं, डेंटल क्रीम की कैटेगरी में आता है।
और कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जिसमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी डाले जाते हैं। ये जनरल कॉम्पोजिशन है। जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे उतने ज्यादा मुश्किल होता है उस फॉर्मूला को स्टेबल करना। जैसे आपने मिनरल्स के साथ बड़े आसानी से टूथपेस्ट बना लेते हैं, लेकिन जब पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स आता है, इसमें और भी मिनरल्स आते हैं, तो इस फॉर्मूला को स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस फॉर्मूला साइंस भी जरूरत होता है। इसमें कोई फ्लोराइड नहीं डाला गया है। इसमें किसी भी तरह का सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं डाला गया है, फोमिंग एजेंट है ये। और कोई भी पेरोक्साइड नहीं डाला गया है। बच्चों को जो टूथपेस्ट दिया जाता है वो इसलिए बच्चों के लिए अलग बनाया जाता है क्योंकि उसमें फ्लोराइड कम होता है या फिर मिनिमम। बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड, लॉरेल सोडियम सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, पेरोक्साइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है। क्योंकि बच्चों का जो टीथ है ये वेल डेवलप नहीं है, ये ग्रोइंग स्टेज में होती है। उसके एनामेल, उसके बाकी सिस्टम भी बहुत ग्रोइंग स्टेज में होती हैं। और मुंह से भी, ओरल कैविटी से भी बहुत सारे मिनरल बॉडी में और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसे कोई भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कोई भी इंग्रेडिएंट टूथपेस्ट में होगा जो बच्चों को हम देते हैं, अगर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है या फिर ओरल कैविटी में एब्जॉर्ब होता है तो वो बॉडी को और दांत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बच्चों की टूथपेस्ट फॉर्मुलेशन अलग होती है। लेकिन ये फ्लोराइड फ्री है, एसएलएस फ्री है, पेरोक्साइड फ्री है। यानी जिन बच्चों को टीथ में सीवियर कैविटी हैं, इश्यूज हैं, कम उम्र के बच्चे, उनको भी आप ये दे सकते हो। ओवरऑल ये जो टूथपेस्ट है ये दांतों का नेचुरल प्रोटेक्टर है। दांतों का, टीथ का नेचुरल डिफेंस रिपेयर सिस्टम है और आपके ओरल हेल्थ को ये मेंटेन रखता है। सो प्रोडक्ट का जो नेम है, पहला आप इसको जब इसको प्रमोट करोगे आप इसको पूरा नाम ऐसे बताना है, डेंटा वन बायोमाइमेटिक नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और आप उसमें सीपीपी और एमएचपी भी बोल सकते हो। सो तीन पेप्टाइड हमने डाला है। बायोमाइमेटिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो अगर एनएचएपी आपको याद ना रहे। बायोमाइमेटिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, तीन तरह का पेप्टाइड इसमें डाला गया है। और इसका फंक्शन क्या है? एनिमल रीबिल्डिंग रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी। जनरली आपने जितने भी टूथपेस्ट देखे होंगे उसका जिस तरह से मार्केटिंग होता है या फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसके बारे में हम कहते हैं ये आपको दांतों को व्हाइट बनाएगा, ये कैविटी से प्रोटेक्ट करेगा, ये एक फ्रेशनेस ऑफ ब्रेथ देगा, ये दांतों को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एनिमल रीबिल्डिंग के बारे में कम, या फिर आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा जो कॉमन टूथपेस्ट में आती है। सो एनिमल को रीबिल्ड करना और रिपेयर करना इसका काम है। इसका थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। जब हम रात को खाना खा के सोते हैं और हमने ब्रश नहीं किया तो फूड पार्टिकल जो दांतों के आसपास में जमा होती हैं वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होती है। क्योंकि खाना मुंह में रहना और हमारा मुंह बंद रहता है, क्लोज्ड माउथ, वो टेम्परेचर सही टेम्परेचर है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। सो हमें ओवरनाइट में बैक्टीरिया की जनरेशन टू जनरेशन ग्रो हो जाती है और बैक्टीरिया वहाँ पे धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म करना शुरू करती है। वो अपना खाना पीना करता है और दे रिलीज सम काइंड ऑफ एसिड। वही एसिड एनामल को धीरे 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 डिस्ट्रॉय करती है। हमारे दांतों के जो अंदर वाले एरियाज है जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँचती है वहाँ पे फूड पार्टिकल पाइलअप होती है, जमा होती जाती है, जमा होती जाती है, और उसी के साथ बैक्टीरिया भी पाइलअप होती जाती है। जब वो लॉन्ग टाइम तक रहता है तो वो दांतों को, एनामल को डिस्ट्रॉय करता है। सो ये जो डेंटा वन का एडवांस फॉर्मुलेशन है ये एनामल को रीबिल्ड भी करेगा और रिपेयर भी करेगा। इसका वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम बोल सकते हैं एंटी एजिंग फॉर्मूला है, एंटी माइक्रोबियल फॉर्मूला है दांतों के लिए, और ये बिल्कुल ग्रास सर्टिफाइड है, यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, नो हजार्डस मॉलिक्यूल एडेड। इसका प्रमोशन में आपको बोलना है ट्राइपेप्टाइड टेक्नोलॉजी विद नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट सीपीपी जीएमपी कॉम्प्लेक्स प्लस। इसको हमने डायरेक्ट सेलिंग, कम्युनिटी सेलिंग के माध्यम से पेश किया है। यह हमारा दांत का स्ट्रक्चर है और कॉम्पोजिशन है।
ये टूथ का रूट हम इसको कहते हैं, और गम से, रूट के थ्रू से दांतों के ऊपर तक इस तरह के ब्लड और न्यूरॉन सप्लाईज होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। इसीलिए जब आपका दांत का ऊपर का एनामल टूट जाता है, जबकि ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये जब टूट जाता है, ये जब धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, तो नीचे के दांत बहुत आसानी से डैमेज हो सकती हैं। तो फूड पार्टिकल, कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं, वो बड़े आसानी से ये न्यूरॉन्स तक पहुंच जाती है, जिसके कारण आपको सेंसिटिविटी होती है। सो दांत का, टूथ का जो 95% कॉम्पोजिशन है वो मिनरल्स हैं, प्राइमरीली कैल्शियम एंड फास्फोरस। और ये दोनों साथ में बाइंड होकर क्रिस्टल्स बन के यहाँ पे जमा रहता है। इसमें 4% वाटर है और 1% प्रोटीन है। यह है दांत का कॉम्पोजिशन। दांतों का जो एनामल है, एंड नॉट ओनली टीथ एनामल, बल्कि ह्यूमन बॉडी की ज्यादातर रिपेयरिंग कैपेसिटी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बंद हो जाती है। जैसे आपने सोल प्रोग्राम में या फिर यंग फ्यूल के बारे में जब आपने ट्रेनिंग लिया होगा, आपने देखा होगा कि एनएडी प्लस हमारे बॉडी में पाए जाने वाले पानी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है आफ्टर वाटर। बॉडी का 70% वाटर है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बॉडी इसको रिपेयर नहीं कर सकते, इसको दोबारा नहीं बना सकते, और धीरे धीरे उसका मात्रा कम होती जाती है। उसी तरह से हमारा एनामल अपने आप को रिपेयर आसानी से नहीं कर सकता, और 25 के बाद में धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होने लगती है। और जो हमारा डाइट पैटर्न है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उससे इसका रिपेयरिंग तो नहीं बल्कि इसका डिस्ट्रक्शन होती है। कोल्ड ड्रिंक से लेकर जो भी फूड हम खाते हैं, ज्यादातर फूड आपके एनिमल को नुकसान पहुंचा सकती है। उसमें एसिडिक कंटेंट होती है, अल्कलाइन कंटेंट होती है, या फिर फास्ट फूड, जंक फूड होती है। तो जब एनिमल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओवरऑल ये मान लो दांत का हेलमेट है, एनिमल इज अ हेलमेट ऑफ द टीथ। जब हेलमेट टूट गया तो दांतों को बहुत आसानी से नुकसान पहुंच सकती है। तो दांत बड़े आसानी से कमजोर होते हैं, इसके मिनरल्स कम होते हैं, इसमें कैविटीज फॉर्म होंगे, ये कमजोर हो जाएगा, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। इसको ठीक करने के लिए एनिमल को एनहेंस करना होगा। जनरली जिस तरीके से हम कैल्शियम लेते हैं खाने पीने में, वो दांतों तक बड़े आसानी से तो नहीं पहुंचते हैं, आपके ब्लड के थ्रू से जाएगा, और ब्लड के थ्रू से जाएगा, जाने के बाद भी टूथ के एनामल के फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होता है। जस्ट एज ए मिनरल इट सप्लाइज टू द टीथ। तो एनामल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती है, या फिर दांतों तक वो एनिमल रिपेयरिंग नहीं पहुंचती है। तो इसका सोल्यूशन है रीमिनरलाइजेशन। रीमिनरलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि बॉडी में हमने मिनरल डाला, बल्कि आपने ऐसे मिनरल और इस फॉर्म में डाले कि वो दांतों को कवर करेगा फिर से एनामल के जैसा, जिसमें मेनली कैल्शियम और फास्फोरस होती है। पहला पेप्टाइड जो हमने इसमें डाला है, नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, NHAP, बायोमाइमेटिक का मतलब है ये दांत के एनामल के जैसा ही काम करेगा। जैसे एग्जांपल दूंगा, आपकी अगर स्किन यहाँ पे कुछ इंजरी हुआ, आपका स्किन यहाँ से जल गया, और ये स्किन दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। आप बॉडी के किसी और हिस्से से स्किन लाके छोटे छोटे पीसेस में काट के आप यहाँ पे लगा देते हो, तो ये जल्दी रिपेयर होता है। वो सेम स्किन हमने लगाया, ये सेम काम करता है एक फिश की स्किन, आप उसको बायोमाइमेटिक बोल सकते हैं, इंसान के स्किन के जैसा है। तो ये जो NHAP है, ये हमारे एनिमल के जैसा ही सिमिलर एक मिनरल है, सिमिलर एक प्रोटीन पेप्टाइड है, एक पेप्टाइड है जो बिल्कुल इसके साथ मैच होता है। जैसे आपने कोलाजन के मामले में देखा होगा, हमने 80% टाइप 1 पेप्टाइड डाला है, जो इंसानों के साथ सबसे ज्यादा मैच करता है, मेरिन कोलाजन। उसी तरह से इसका रिजेम्बलेंस हमारे दांतों के एनामल के साथ पूरा पूरा मिलता जुलता है, तो ये बड़ा आसानी से उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, उसकी मात्रा को बढ़ाएगी। और साथ में ये हड्डियों के साथ भी इसका मैचिंग होता है। ये टेक्नोलॉजी 1970s में नासा ने डेवलप की थी, NHAP, नैनो हाइड्रोक्सीपेटाइट पेप्टाइड, ताकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं,
आपको पता होगा कैल्शियम ऑन एन एवरेज हमें 800 से 1200 मिलीग्राम रोजाना लेना होता है। और इसका बल्क में टैबलेट, इसका बल्क में फूड या फिर इसका बल्क में सप्लीमेंट्स आप कैरी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डिजाइन किया गया था कि बड़े आसानी से बोन्स को मजबूत रखने के लिए एनएचएपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, और वो इवॉल्व होते होते हमारे दांतों तक पहुंच गया। सो ये बहुत ही सेफ है एंड ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है। बहुत एडवांस एक्टिविटीज के लिए इस टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया था, लेकिन आज इसको बहुत ही सेफ तरीके से नॉन टॉक्सिक वे में फ्लोराइड के रिप्लेसमेंट में हम टूथपेस्ट में यूज कर सकते हैं। ये एनामल को रिपेयर और रीमिनरलाइज करेगा, टूथ की सेंसिटिविटी को कम करेगा। जब एनामल ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, तो कोई भी फूड पार्टिकल आपके दांतों के अंदर तक नहीं जाएगा, सेंसिटिविटी नहीं करेगा। ये कैविटीज को रोकती है। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट का जो साइज है बहुत छोटा है, 20 to 50 नैनोमीटर्स। इतने छोटे साइज में है कि हमारे एनामल के साथ ऑलमोस्ट ये रिजेंबल करता है, सेम टू सेम एनामल जैसा ही दिखता है। ये जब आप इसको अप्लाई करते हैं, ये जैसे मैंने इससे पहले कहा, आप कोई भी मिनरल लेते हो, वो मिनरल ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके उसको उस फॉर्म में आना पड़ेगा, तब जाके वो दांतों के ऊपर में कवर होगा। ये जो एनएचएपी है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एनिमल स्ट्रक्चर और बहुत छोटे स्ट्रक्चर में है। तो ये बहुत आसानी से वहां पे जाके इंटीग्रेट हो जाता है सीमलेसली। इसमें ना एफर्ट लगता है, और आपने जितना टूथपेस्ट में अप्लाई किया होगा वो डायरेक्ट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी ब्लड के थ्रू से भी आने की जरूरत नहीं है। सो ये रेडी टू बी इन कांटेक्ट विद द एनामल आपने अप्लाई किया, और धीरे धीरे उसके ऊपर में एनामल की परत से परत से परत से परत जमा होता जाएगा। जैसे बैक्टीरिया धीरे धीरे जमा होती जाती है, अब आप इसको एनामल का लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स धीरे 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 आप उसको कवर करो। इस तरह से आप अप टू 82% जो मिनरल लॉस हुई थी उसको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। 82% अगर रिकवर हो जाएगा, आपके दांत के सारे प्रॉब्लम, कैविटी से लेकर सेंसिटिविटी से लेकर, ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। सो इसी तरह से ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ ऑन द एनामल। ये एनामल का बैकबोन है, यानी इसी के बेसिस पे आपका एनामल बनेगा। और नैनो साइज होने के कारण ये सरफेस में इजीली इंटरेक्ट होती है, वहां पे जाके जमा होता है और आपकी हड्डी दांतों का हिस्सा बन जाता है। ये 1980s के दौरान, जैसे हमने अभी देखा, 1970s के दौरान नासा ने डेवलप किया। उसके बाद इसको मेडिकल साइंस में लाया गया 1980s में, और ओरल केयर में जापान ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1980s में। यानी नासा ने हड्डियों के लिए इस फॉर्मूला को डेवलप किया, उसके 10 साल के बाद जापान ने इसको टूथपेस्ट में और ओरल केयर के लिए, नॉट टूथपेस्ट, ओरल केयर के लिए इसको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, मेडिकल साइंस में इनकॉर्पोरेट किया। आज ये ग्लोबली एक वाइडली एक्सेप्टेड एडवांस फॉर्मुलेशन ऑफ टूथपेस्ट है, या फिर एडवांस फॉर्मुलेशन ऑफ ओरल केयर है, जिसका फायदा लाखों लोगों को ग्लोबली मिल चुका है। इसमें दूसरा जो पेप्टाइड डाला गया है वो है CPP, केजिन फॉस्फेट पेप्टाइड, और इसके साथ एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट भी कंजुगेटेड है। केजिन फॉस्फोपेप्टाइड ये भी आप कह सकते हो कि एक तरह का सिमिलर स्ट्रक्चर ही है। दांतों को जो कैल्शियम चाहिए उसके दो तीन तरीका है। एक, आपने टूथपेस्ट, कैल्शियम रिच टूथपेस्ट से ब्रश किया, हो सकता है आपको कैल्शियम मिले। दूसरा, कैल्शियम आपने कंज्यूम किया, आपके ब्लड के थ्रू से रूट, टूथ के रूट में कैल्शियम पहुंचेगा। दिस इज टाइम टेकिंग मैकेनिज्म। इंडिया में हमने देखा है कि मेजोरिटी पॉपुलेशन में कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, इसीलिए दांत और हड्डियों में बहुत सारे इश्यूज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आती हैं। केजिन फॉस्फेट पेप्टाइड ये कैरियर है। एक दूसरा मॉलिक्यूल जो हमने इसमें यूज किया वो है कैल्शियम फॉस्फेट। केजिन फॉस्फोपेप्टाइड एक पेप्टाइड है, ये एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, और केजिन दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। यानी दूध में मिलने वाला जो प्रोटीन है उसका छोटा चेन वाला अमीनो एसिड हमने लिया, और इसको हमने एज ए व्हीकल लिया, यानी ये कैरियर है। ये
एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट को लेके जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल, एक कैरियर है, दूसरा मेन मॉलिक्यूल है। सो सीपीपी एसीपी को, यानी एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट को दांतों तक लेके जाएगा, और जहां में रिक्वायरमेंट है, जहां में कैल्शियम डेफिशिएंसी, डीके है, कैविटी है, वहां पे इसका अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा और कैल्शियम वहां पे रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे आपने नैनो लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम में देखा होगा, सुना होगा, एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है, उसके सेंटर में नैनो फॉर्म में हमने इंग्रेडिएंट्स को डाला है, ये उसको वहां पे जाके टारगेट पे डिलीवर करता है। दिस इज फॉर टारगेट डिलीवरी। एक मॉलिक्यूल कैरियर है और कैल्शियम फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ एमोर्फस, ये वहां पे टारगेटेड डिलीवरी हो जाएंगे। यानी बहुत जो ऑरल कैविटी के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से एब्जॉर्ब होगा, वो फायदा आपको हड्डी को भी मिलने वाला है। नॉट ओनली टीथ, जो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां से आपके बोन तक भी पहुंच जाएंगे। सो दांतों के लिए जो मिनरल लॉस हो चुकी थी उसको रिपेयर एंड रीमिनरलाइजेशन में मदद करेगा। सो कैल्शियम टारगेटेड डिलीवरी से एनामल भी मजबूत हो जाएगा। सुपर सैचुरेशन एक शब्द है यहाँ पे, आप इसको समझें। इसका एग्जांपल हम लोग पहले भी दे चुके हैं। आप एक गिलास ठंडा पानी लो और उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करने की कोशिश करें। सो सर्टेन अमाउंट ऑफ नमक मिक्स होने के बाद और नमक उसमें मिक्स नहीं होगा। अब उतना ही आप गर्म पानी लो, बॉइलिंग वाटर, अभी आप नमक मिक्स करो, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा नमक आप मिक्स कर पाओगे, लेकिन एक पॉइंट पे वो भी मिक्स होना बंद हो जाएगा। जहां तक वो मिक्स हो सकता था वो है सैचुरेशन। ठंडा पानी में जहां तक मिक्स हुआ वो है सैचुरेशन। गर्म पानी में जहां तक मिक्स हुआ वो है सुपर सैचुरेशन। यानी पानी में इससे ज्यादा आप मिनरल मिक्स नहीं कर सकते, सोडियम क्लोराइड मिक्स नहीं कर सकते। यानी अगर आपने डेल्टा वन टूथपेस्ट से रोजाना ब्रश किया, आपके दांतों में कैल्शियम की मात्रा सुपर सैचुरेटेड लिमिट में चला जाएगा, यानी इससे ज्यादा दांतों में मिक्स नहीं हो सकता। और ये ब्लड में नहीं है, दांतों में है, तो नो साइड इफेक्ट, नो किडनी, नो एक्सक्रिएशन, नो किडनी स्टोन। दिस इज टू द टीथ, टीथ के सरफेस में रहेगा, और इससे ऑरल पीएच भी मेंटेन होता है। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा, पहाड़ों में पानी में मिनरल कम होने के कारण वहां पे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, बिकॉज वहां के पानी में मिनरल कम है। बेसिकली कैल्शियम उसमें से इंपॉर्टेंट मिनरल होती है। तो इससे आप अपने बॉडी का, ऑरल कैविटी का पीएच भी मेंटेन कर सकते हैं। सो ये जो कैल्शियम है सुपर सैचुरेशन लेवल पे आपके दांतों में हमेशा कैल्शियम की सप्लाई, मिनरल की सप्लाई को मेंटेन करेगा, और ये दांत को प्रोटेक्ट भी करेगा फ्रॉम कैविटी एंड एनिमल डिस्ट्रक्शन। तीसरा पेप्टाइड जो हमने इसमें डाला है, ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। ये पेप्टाइड अगेन ए शॉर्ट चेन अमीनो एसिड है, प्रोटीन का हिस्सा है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, एस म्यूटेंस। ये कॉमन बैक्टीरिया है जो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में कहीं ना कहीं से हमारे मुंह तक पहुंच जाती है। ये बैक्टीरिया है हमारे दांतों में एसिड प्रोडक्शन के लिए। ये बैक्टीरिया का जो एक्सक्रिएशन है, ये हमारे दांतों में मौजूद खाना खाने के बाद ये एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, या फिर वहां पे मेटाबॉलिक वेस्टेज वो छोड़ता है, जिससे वो एरिया एसिडिक बन जाती है, पीएच ऑफ बिलो 5.5। इससे पहले जो पेप्टाइड आपने देखा था, एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट, उसका मात्रा जब बढ़ेगा तो सॉल्ट की, ये मिनरल की वजह से जो पीएच है वो नॉर्मल न्यूट्रलाइज पे आएगा, एसिडिक नहीं रहेगा। और ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड भी इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इस बैक्टीरिया को हमारे दांतों में जमा होने से रोक देता है, वो खाने में दांतों में जमा नहीं हो सकता, जिसके कारण हमारे दांतों का जो कैविटी है वो बंद हो जाता है। और इसका मैकेनिज्म है कि ये दांतों का पीएच को थोड़ा चेंज कर जाता है, और इस पीएच में वो बैक्टीरिया यहाँ पे अधर नहीं हो सकता। सो ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड बैक्टीरिया को दांतों में जमा होने से रोकता है बाय चेंजिंग द पीएच। दूसरा मैकेनिज्म है डिफेंस मैकेनिज्म। ये एंटी माइक्रोबियल फंक्शन भी करती हैं। एक, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये दांतों पे चिपक जाती थी, उसको रोकेगा। इसके अलावा खाने पीने से जो भी एसिड बनती होगी, जैसे आपने कोई भी फ्रूट्स लिया होगा उसमें एसिड है, दांत में बैक्टीरिया को जमा होने में मदद करता है। तो वो एसिड हमारे दांतों में चिपक के दांतों को नुकसान भी करती है, और वो मदद करती है बैक्टीरिया को जमा होने से। सो जीएमपी, ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड,
ये भी उन एसिड अटैक्स को रोकता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा और एक बार समराइज करते हैं। CPP ACP, केसिन जो पहला पेप्टाइड है हमारा, केसिन पॉलीपेप्टाइड, केसिन फॉस्फोपेप्टाइड एंड कैल्शियम एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट। उससे पहले था नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेप्टाइड। उसके बाद CPP ACP, और तीसरा है GMP ग्लाइको मैक्रोपेप्टाइड। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समराइज करते हैं। CPP ACP हमारे दांतों के कैल्शियम डिलीवरी को बढ़ाता है। केजिन फॉस्फोपेप्टाइड एक कैरियर है, मान लो ये एक गाड़ी है और उसमें कैल्शियम फॉस्फेट हमने डाला है, तो ये जो CPP है ये कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचाएगा, और ये सुबह शाम जब जब आप ब्रश करेंगे तब तक पहुंचाएगा। और इस तरह से आपके दांतों में हमेशा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में अवेलेबल होगा, आपके दांतों का कैल्शियम कभी भी लॉस नहीं होगा, जिससे इनामल और दांतों की हार्डनेस मेंटेन होगा, मिनरल स्ट्रेंथन होगा, और उसमें कैविटी फॉर्म नहीं होंगी। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों मिनरल्स वहां पे पहुंच जाएंगे। इसका सोर्स है दूध से लिया गया, क्योंकि केजिन इज ए मिल्क प्रोटीन। दूसरा जो पेप्टाइड है नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेप्टाइड, ये दांतों के एनामेल के जैसा एक मिनरल है, एक पेप्टाइड है जो दांतों के एनामेल के जैसा बिहेव करेगा और दांतों के एनामेल बनाने में मदद करेगा। यह भी ऑर्गेनिक सोर्सेज से ली गई है। दूसरा है GMP ग्लाइको मैक्रोपेप्टाइड। ये बैक्टीरिया को दांतों में जमा होने से रोकेगा, यानी दांतों का जो पीएच है उसको थोड़ा सा चेंज करके वो हमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जैसे बैक्टीरिया, या फिर जो भी खाने पीने से एसिड आती है, या फिर जो भी बैक्टीरिया वहां पर जमा होकर एसिड रिलीज कर सकती है, इन सबको रोकेगा। और ये भी मिल्क से ही डिराइव्ड है, तो सारे ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, नेचुरली डिराइव्ड है, और कोई भी हार्मफुल और जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पेशीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहां तक था, हमने तीनों पेप्टाइड के बारे में सुना समझा। अब थोड़ा सा एंटी एजिंग का बेनिफिट समझते, वो कैसे होती है और सेंसिटिविटी कैसे कम होती है। हमारे दांतों का जो सबसे कॉमन रूट कॉज है जिससे दांत खराब होती हैं, दांतों में कैविटीज होती है, वो है एनामेल का टूट जाना, एनामेल का कमजोर होना। हमने एनामेल को दोबारा से रीमिनरलाइज किया ये तीनों पेप्टाइड से, जिससे आपके दांतों में उसके सरफेस में एनामेल की मात्रा बढ़ेगा, और इतने छोटे और माइक्रो नैनो पार्टिकल साइज में है कि वहां पे रोज धीरे 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 जमा होता जाएगा। और जैसे हमारी एंटी एजिंग होती है, आपका दांत भी जहाँ पे धीरे धीरे उसका एनामेल लॉस हो रहा था, हर बार जब आप ब्रश करते हो दांतों में, आपके टूथपेस्ट में अगर फ्लोराइड थोड़ा सा भी ज्यादा रहे, एनामल डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है फ्लोराइड्स इन द टूथपेस्ट। लेकिन फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए जरूरी भी है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में डालने से आपके दांतों का जो इनामल है वो रोजाना धीरे 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 लॉस होता जाएगा। सो जब भी आप ब्रश करते थे पहले, वो फ्लोराइड के कारण आपके एनामल रोज थोड़ा थोड़ा घिस जाती थी। अब रिवर्स होगा, रोज जब आप ब्रश करोगे आपके दांतों का एनामल, मिनरल्स और कैल्शियम धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिस इज एक्चुअल एंटी एजिंग। दूसरा है सेंसिटिविटी रिलीफ। नैनो हाइड्रोक्सी पेप्टाइड के कारण दांतों का जो एनिमल प्रोटेक्शन बनेगा, उससे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। जो हमारे रूट्स है, रूट्स ऑफ द टीथ, वहां तक फूड बैक्टीरिया कोई भी सिक्रेशंस नहीं पहुंचेगी क्योंकि आपने उसको कवर कर दिया, तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। दांतों के नीचे एक लेयर ऑफ टिश्यूज है जिसको डेंटिन कहा जाता है, इसको भी ब्लॉक कर देता है। जैसे आपने देखा होगा रूट कैनल थेरेपी, दांतों के दोनों साइड से जब आपका टूथ का ऊपर का सरफेस थोड़ा सा टूट जाए, एनामल टूट जाए, तो धीरे धीरे कैविटी बनती है, और जो दोनों रूट्स हैं वहां तक गड्ढा बन जाता है, कैविटी बन जाती है, और दोनों रूट के आसपास में न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब ये न्यूरॉन्स एक्सपोज हो जाती हैं, आप जब भी कुछ खाते हो वो सेंसिटिविटी फील कराती हैं। इसको डेंटिन ट्यूब्स कहा जाता है, ट्यूबल्स। ये जो एक्सपोज होता है इसको ब्लॉक करता है NHAP नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेप्टाइड। तो ये सेंसिटिविटी को जड़ से बंद करेगा, नॉट ओनली बाय ये न्यूरॉन्स की
सेंसिंग मैकेनिज्म को बंद नहीं करता है कि आपने नर्व को पैरालाइज कर दिया, आपने नर्व की सेंसिटिविटी को बंद कर दिया, नो, वो काम नहीं करेगा। बल्कि जहां पर नर्व एक्सपोज थी कैविटी के कारण, उस एक्सपोजर को ब्लॉक कर देता है। इसको बंद करने के कारण आपकी सेंसिटिविटी परमानेंटली बंद हो जाएगी। तो सर्दी कोई भी ठंडा गर्म चीज आप खाते हो, खट्टा मीठा खाते हो, उसका जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगा। अगर आप रोजाना 2 बार अच्छे से ब्रश करेंगे, मुझे लगता है 3 महीने में, और हो सकता है उससे पहले भी, बट 3 मंथ्स में आपको बहुत अच्छा रिकवरी मिलेगा। इसमें एंटी कैंसर इफेक्ट्स भी है। आप सभी को पता होगा कि सॉरी, एंटी कैरियोजेनिक, आप सभी को पता होगा कि दांत का जो आउटर लेयर है, एनामल है, एनामल एकदम टॉप में रहता है। उसके जो लेफ्ट और राइट साइड का दूसरा सरफेस है, वो भी लगातार बैक्टीरियल अटैक, एसिडिक अटैक, डीके, कैविटी में एक्सपोज होती हैं। एनामल के साथ साथ अदर सरफेस को भी प्रोटेक्शन करती हैं और रीबिल्ड होने में मदद करेगी। दांत का जो पूरा कवरिंग है, उसको बनने के लिए आपको मिनरल चाहिए। वो मिनरल्स आपको यहाँ से मिला, तीनों पेप्टाइड जो माइमेटिक इफेक्ट देगा, उससे भी आपकी एनामल और अदर सरफेस ऑफ द टीथ रीबिल्ड होगा। इससे दांत का जो आपने ये भी देखा होगा कि 20-25 सालों में दांत का जो थिकनेस है, उसका जो सरफेस है, बहुत स्मूथ रहता है। विथ एज आपको फील नहीं होता, लेकिन जब आप टच करते हो, अगर वो अनइवन है, स्मूथ नहीं है, तो हमें थोड़ा बहुत डिके, कैविटी शुरू हुआ है। कैविटी सिर्फ अंदर में जाके गड्ढा करेगा ऐसा नहीं है, कैविटी सरफेस में भी होता है। यानी जो टीथ का सरफेस है वो एसिड के कारण, बैक्टीरिया के कारण धीरे धीरे घिस रही है, तो दोबारा से उसके शेप को स्मूथ बनाएगा, यानी वहां पे आपका मिनरल डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप अपने टीथ की सरफेस को भी रीबिल्ड कर रहे हो, और फर्दर एसिड अटैक्स जो बैक्टीरिया और अदर फूड से होती है उसको आप रोक रहे हो। इसके साथ साथ दांतों में जो प्लक, प्लक का मतलब है फूड पार्टिकल जब जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, आप देखोगे दांत का जो एकदम अंदर का पार्ट है, जहाँ पे आसानी से आपका टूथब्रश नहीं पहुंचती है, वो हमें फूड पार्टिकल जमा होते होते हार्ड लेयर बन जाता है व्हाइट कलर का, उसको प्लक कहते हैं। और वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है, आसानी से निकलता नहीं है। तो ये जो प्लाक का एडेशन है, इसको रोकने में मदद करता है। सो दिस इज एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट ऑफ डेंटा वन प्लस। ये दांतों को नेचुरल व्हाइटनिंग भी कराती है, सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। अगर कोई भी हल्का फुल्का उसमें पिट्स है, अनइवन सरफेस है, एसिड डिके है, उसको दूर करेगा। उसमें लाइट रिफ्लेक्शन को स्मूथ करा के व्हाइटर, ग्लोसियर अपीयरेंस और लुक आपको देता है। क्लिनिकल स्टडीज, रिसर्च ये कहती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डेंटा वन प्लस में डाला है, वो कैविटी को जल्दी रिवर्स कर देती है। यानी कहीं पर अगर कैविटी था, उसको दूर करके दांतों का जो अनइवन स्पेस है उसको दोबारा से रिफिल कर देगा, उसको दोबारा से फिल कर देगा, दोबारा से उसको व्हाइट ही ग्लोसी शाइन देगा। जिन लोगों के दांतों में ज्यादा कैविटीज है, ग्रोइंग चिल्ड्रन में होता है, जो लोग रात को ब्रश नहीं करते, जो लोग कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, फूड पार्टिकल्स दांतों में जमा रहता है, जिनका ओरल हाइजीन सही नहीं है, उनको ज्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसे लोगों में कैविटी जल्दी फॉर्म होंगे, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे लोगों में इस फॉर्मुलेशन से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर ओरल डेंटल कैविटीज को रिवर्स करना है, तो हम ये सबको दे सकते हैं, खास करके जिनमें कैविटीज ज्यादा फॉर्म हुई हैं, जिनमें टूथ की सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई है, ठंडा पानी पीने से उनको दांतों में झंझनाहट होती है, गर्म नहीं ले सकते, सेंसिटिविटी होती है, उनको भी आप ये दे सकते हैं, जिसके एनएचएपी, सीपीपी और एसीपी के कॉम्प्लेक्स, उनके एक्सपोज्ड डेंटिन को, जहाँ पे रूट एक्सपोज रहता है, न्यूरॉन्स एक्सपोज रहता है, उसको सील करेगा। हर एज के लोगों को दे सकते हैं, नॉन टॉक्सिक है, डिराइव फ्रॉम मिल्क है, और फ्लोराइड फ्री है, एसएलएस फ्री है, पेरोक्साइड फ्री है। ये दांतों को रीमिनरलाइज करने में मदद करेगा। ये बहुत क्विकली आपकी सेंसिटिविटी को दूर करेगा, 3 से 5 दिन में आपकी ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करेगा। ग्लाइको मैक्रोपेप्टाइड इन्फेक्शन को दूर रखता है, जो दांतों को कैविटी देती है,
और ओरल हाइजीन को डिस्टर्ब करती है। सो अप टू 50% ये इन्फेक्शन दूर होता हुआ देखा गया है। सो आपकी ओरल जो हेल्दी माइक्रोबायोम है वो भी मेंटेन हो जाएगा। सो डेंटा वन जो बायोमाइमेटिक एनएचएपी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, इसका पहला बेनिफिट है ये बायो कंपेटेबल है, नॉन टॉक्सिक है। आप इसको कितना भी यूज करो, किसी ने गलती से swallow भी कर लिया होगा, आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि उससे भी आपको बॉडी में कैल्शियम मिल जाएंगे। आइडियल फॉर ऑल एजेस, आप ग्रोइंग चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं। मल्टी एक्शन फॉर्मूला, 3 पेप्टाइड आपको दांतों को अलग अलग तरीके से फायदा देती हैं। क्लिनजिंग, प्रोटेक्शन, रीमिनरलाइजेशन, फ्रेशनेस एक्सेट्रा। सेफ एंड वर्सेटाइल, आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, हर तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्लोराइड फ्री, सो फ्लोरोसिस होने का कोई खतरा नहीं है। कोई पेरोक्साइड इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई सोडियम लोराइल सल्फेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपका जो गम है वो मजबूत रहेगा। ग्रास सर्टिफाइड, जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। और ट्रिक्लोसन फ्री, इसमें ट्रिक्लोसन भी नहीं डाला गया है। सो इस प्रोडक्ट को डेंटा वन सेंसोब्राइट फॉर्मुलेशन आप कह सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रेड, जिससे दांतों का हेल्थ, उसकी एंटी एजिंग, उसकी ब्राइटनेस आप और उसकी लॉन्जिविटी को आप बढ़ा सकते हो, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में आती हैं। इसका जो कस्टमर है हर कोई है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैल्यू फॉर प्रोडक्ट है। और 90 डेज के लिए अगर ये टूथपेस्ट को यूज करते हैं, उनमें बहुत विजिबल चेंजेस उनको दिखेगा। जनरली नॉर्मल जो टूथपेस्ट आता है उसमें फ्लोराइड होता है, केमिकल्स होते हैं, उसमें सम एक्सटेंट ऑफ फ्लोराइड हमेशा ही होता है। हमने इसमें नैनो हाइड्रोजन फॉस्फेट पेप्टाइड डाला है, एमोर्फस कैल्शियम फॉस्फेट डाले हैं, ग्लाइको मैक्रोपेप्टाइड डाला गया है। सो जो ट्रेडिशनल टूथपेस्ट में केमिकल्स आते हैं, सिंथेटिक एजेंट्स आते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। जनरली नॉर्मल टूथपेस्ट का टूथ वाइट के लिए दिया जाता है, डेली बेसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका कोई मेडिकल पर्पस हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके दांतों का प्रोटेक्शन, ऑरल हाइजीन का प्रोटेक्शन, एनामल को रिपेयरिंग, रीमिनरलाइजेशन, ये सारे फंक्शंस में आपको मदद करेंगे। जनरल टूथपेस्ट थोड़ा सा वार्निंग के साथ आता है कि इसमें ये होता है बच्चों को ना दें, टॉक्सिक वार्निंग्स होते हैं। हमारा टूथपेस्ट 100% बायो कंपेटेबल है। इसमें दांतों को व्हाइट करने के लिए सम काइंड ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बायोमाइमेटिक स्मूथिंग एजेंट्स डाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि दांत ब्रश करने के बाद जो दांत चमकता है, उसका रीजन है हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा जो व्हाइट चीज है वो हमारे एनामल है। आप देखोगे छोटे बच्चों का दांत इतना व्हाइट होता है जितना व्हाइट कोई भी आइवरी होता होगा, या फिर आपके आ, वो जो बर्तन आते हैं ना, बोरोसिल का क्या बोलते हैं उनको, बोन चाइना का जो बर्तन आते हैं, उतना ज्यादा व्हाइट शाइनिंग व्हाइट होता है, क्योंकि एनामल हमारा बॉडी का सबसे ग्लॉसी व्हाइट शाइनिंग मटेरियल है। दांत के ऊपर से जब आपने फ्लोराइड चीजों से ब्रश करके टॉप लेयर ऑफ एनामल हटा दिया, नीचे से सेकेंड लेयर ऑफ चमकीला एनामल एक्सपोज होते हैं, और हमें लगता है हमारा दांत साफ हो गया। एक्चुअली में दांत साफ हो गया, ऊपर से एनामल ही साफ हो गया। तो हम इसको एनामल को दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं, क्लीन नहीं कर रहे हैं, एनामल को दोबारा से बना रहे हो, और एनामल इज एक्चुअली वेरी वेरी व्हाइट। सो एनामल डाल के आप दांतों को व्हाइट लुक दे रहे हो। सो बायोमाइमेटिक एंड स्मूथिंग। Brush twice daily, use regularly, suitable for sensitive teeth, children and any age of people. ये दांतों का कौन कौन यूज कर सकता है? जिनके एनामल में प्रॉब्लम है, जिनका दांतों में सेंसिटिविटी है, जो ज्यादा शुगर और एसिड डाइट्स लेते हैं, जो अपने दांतों को हमेशा साफ रखना चाहते हैं, जो स्मोक करते हैं, जिनके गम में प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने गम को हेल्दी रखना चाहते हैं, उनके लिए है। सो इसके साथ वन मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट इज कैलमेक डी, जो दांत के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूती देगा। So this is all about डेंटा वन प्लस। नॉर्मल टूथपेस्ट के हिसाब से रोजाना 2 बार यूज करें। आप ये याद करें, अभी तक क्या हो रहा था, जो नॉर्मल टूथपेस्ट है हमारे पास, उसमें फ्लोराइड थोड़ा ज्यादा डाला जाता है। फ्लोराइड दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोसिव मटेरियल है। शीशे में आप एसिड रख सकते हो,
लेकिन शीशे में फ्लोराइड नहीं रख सकते। शीशे में जो डिजाइन बनाया जाता है वो फ्लोराइड लिक्विड फ्लोराइड डालते हैं, और जहां जहां पे फ्लोराइड लिक्विड डालेगा वो शेप बनेगा, क्योंकि वो उससे घिस जाती है। टूथपेस्ट में थोड़ा ज्यादा फ्लोराइड डालने से वो फ्लोराइड आपके एनामल को धो देती है, वो घिस के खत्म कर देती है, और नीचे से नया एनामल थोड़ा सा बाहर आती है, और वो चमचमाता व्हाइट होता है, और हमें लगता है वो बहुत क्लीन हो गया। हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, यानी पहला ब्रश कर रहे थे, हर बार एनामल वॉश्ड अवे। अभी आप ब्रश करोगे, हर बार एनामल का एक एक लेयर उसमें जमा होता जाएगा। ये यू आर रिवर्सिंग द एनामल फॉर्मेशन। इसी से आपका टूथ, जो आप ब्रश करोगे, ध्यान रखना है कि आप दांतों के हर कॉर्नर पे कैरियर के थ्रू से कैल्शियम पहुंचा रहे हैं, और बार बार आप एनामल बना रहे हो। दिस इज हाउ यू शुड कन्वे द मैसेज। आ जाए तो क्या होगा, खा सकते हैं, क्योंकि दिस इज डिराइव फ्रॉम मिल्क, और इसमें फ्लोराइड नहीं है, सोडियम लोराइड सल्फेट नहीं है, इसमें पेरोक्साइड नहीं है। लेकिन ये बोलना नहीं कि इसको खा सकते, हो सकते खाना शुरू कर दें। सो गलती से कोई खा लेगा, नुकसान नहीं करेगा। दिस इज सेफ।